किस करने के बाद किम जान ली यान से माफी मांगता है तभी बारिश होने लगती है और किम जान वहां से भागने लगता है। किम जान का सीनियर उसे एक बिल्डिंग में पे बुला लेता है। इधर ली यान कहती है कमीना बदमाश अकेले छोड़ के चला गया। सीनियर कहता है मेरा पीछा मत करो, जाओ और दोबारा बेइज्जत होके मत आना। किम जान रात को अकेले पार्क में बैठ के कहता है ली यान सु मेरे लिए सिर्फ एक मिशन है और मैं उसे पूरा करके रहूंगा। सुबह किम जान ली यान से माफी मांगता है और कहता है मुझे लगता है मैं हद से ज्यादा आगे जा रहा हूँ, पर अब से मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा। ली यान गुस्से में कहती है सब भूल जाओ, पर दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। ली यान बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस करते वक्त उसे चक्कर आते हैं। किम जान कहता है तुम ठीक तो हो, जिस पर ली यान कहती है तुम दूर रहो मुझसे और कभी हाथ मत लगाना मुझे। किम जान कहता है समझ गया। तभी किम जान के पास लीना का कॉल आता है। ली यान कहती है लगता है तुम हर लड़की को पटाने की कोशिश करते हो, 2 बार मिलने के बाद तो कुछ भी कर सकते हो। लीना ली यान को कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। ली यान अगले दिन किम जान को प्रैक्टिस के लिए खड़े रहने को कहती है। डांस करते समय किम जान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। किम डेन सीनियर जू से कहता क्या आपने किसी को किस किया है? मैंने उसे किस किया और अचानक से धड़कने तेज हो गई। जो उसे बताता है कि 15 साल पहले एक फरिश्ते ने प्यार किया था और फिर उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ है। वो फरिश्ता हमें मिस्टर कांगू की तरह दिखाया जाता है। इधर ली यान सु बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस करती है। ली यान किम जान से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? किम जान को याद आता है कि सीनियर जू में कहा था कि फरिश्तों का इंसानों से प्यार करना एक गुनाह है। वो कहता है नहीं, मैं प्यार नहीं करता। जी कांगू ली यान को एक बीच पे ले जाता है जहाँ की तैयारी किम जान करता है। उनके आते ही वो छुप जाता है। ली यान वहाँ जाते ही कहती है ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही? तभी वो कहती है सबसे पहले मैंने बैलेरिना डांस यही किया था एक लड़के के लिए, तब हम दोनों काफी छोटे थे, पर अब मुझे नहीं पता वो बच्चा कहाँ है। ली यान को प्रैक्टिस करते देख किम जान बचपन याद आता है। वो बच्चा किम डेन ही था। वो दोनों ही उस पल को याद करके रोते हैं। किम डेन कहता है मेरा मिशन पूरा होने वाला है, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगले दिन अचानक से ली यान किम डेन के साथ फ्लर्ट करती है। किम जान ली यान को किस करने वाला था तभी मिस चांग वहां आ जाती है। फिर वो कंपनी जाते हैं। जी कांगू भी एक फरिश्ता था, पर अब वो एक इंसान है। वो किम जान को कहता है तुम एक फरिश्ते हो, अगर तुम एक इंसान से प्यार करोगे तो इसकी सजा तुम सोच भी नहीं सकते। किम जान कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जी कांगू सीनियर जू का दोस्त था। जी कांगू सीनियर जू से कहता है मेरा मिशन है ली यान को फिर से डांसर बनाना। किम डेन और ली यान अब धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। किम जान प्रैक्टिस करती है क्योंकि कल उसका ऑडिशन है। वो दोनों रात को वॉक पे जाते हैं। सीनियर जू किम जान को कहता है तुम अब रुक जाओ, जी कांगू उसका ख्याल रखेगा और हम दोनों अपनी दुनिया चले जाएंगे। पर किम जान कहता है मुझे डराओ मत, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अगले दिन ऑडिशन में ली यान अच्छा परफॉर्म करती है और विनर बनती है। डेन और ली यान घूमने जाते हैं। किम जान उसके लिए बैलून लाने जाता है। तभी कोई ली यान को किडनैप कर लेता है और जी कांगू को वहां बुलाता है। जी कांगू के छत पे पहुंचने से पहले ही एक आदमी ली यान को बिल्डिंग से गिरा देता है। ली यान गिरते समय डेन को याद करती है और तभी किम डेन वहां उड़ते हुए आता है और ली यान को बचा लेता है। ली यान कहती है तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? तुम हो कौन? और वो बेहोश हो जाती है। किम डेन उसे घर ले जाता है। मिस्टर जू मिस चा का भेस बदल कर किडनैपर को ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि किडनैपर को मिस चा ने ही हायर किया था। अगले दिन सुबह ली यान को कुछ भी याद नहीं था कि कल क्या हुआ। ली यान चुपके से किम जान की फोटो निकालती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली यान की मेमोरी सीनियर जू ने मिटाई थी। अगले दिन ली यान प्रैक्टिस करने जाती है। इधर किम जान की आंटी को पता चलता है कि उसकी बेटी ने ही ली यान को
मारने की कोशिश की तो वो काफी घबरा जाती है। किम डेन कहता है, आज से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, अब से अकेले कहीं मत जाना। ली यान कहती है, इतना प्यार करते हो मुझसे? किम जान जी कांगू से पूछता है, तुम इंसान कैसे बने? पर जी कांगू कुछ नहीं बताता। ली यान पार्क जाती है तो उसे वो सब याद आता है जो कि सीनियर जो ने भुला दिया था। ली यान किम डेन से पूछती है, क्या तुम एक फरिश्ते हो? डेन भी बिना कुछ सोचे हाँ कह देता है। ली यान कहती है, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था? डेन कहता है, तुम मुझे कितना भी दूर करो मैं नहीं जाऊंगा। ली यान कहती है, तो ठीक है, मैं मान लूंगी कि तुम एक भूत हो। ली यान चर्च जाती है जहाँ सीनियर जू एक पादरी के रूप में था। ली यान कहती है, अच्छा तो तुम भेस बदल के लोगों को धोखा देते हो। फिर वो अंदर जाती है जहाँ सीनियर रहते हैं। ली यान कहती है, तुम एक ठग हो और अगली बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, समझे? वहाँ पे सीनियर ली यान को बता देता है कि किम डेन का मिशन था तुम्हारा जीवन साथी ढूंढना। ली यान किम डेन को कहती है, तुम मुझे किसी और के गले बांधना चाहते थे? किम डेन दोबारा जी कांगू से पूछता है कि मुझे इंसान बनना है कैसे भी? जी कांगू कहता है, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें इंसान बनने के लिए ली यान को मरना होगा। किम डेन वहाँ से चला जाता है और ली यान के किडनैपर को ठीक वैसे ही छत पे बांध देता है। ली यान अपनी आंटी को कहती है, अच्छा होगा आप खुद इस्तीफा दे दो, आप ये तो नहीं चाहती कि आपको पुलिस मिस्टर जो के मर्डर केस में अंदर कर दे। इधर ली यान की अगली परफॉर्मेंस में लूना ली यान को चाकू से मार देती है। ली यान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किम जान पुराने दिनों को याद करके रोता है। किम जान का 100 दिन पूरा हो चुका था, इसीलिए वो गायब होने लगता है। वो ली यान से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। जी कांगू ली यान को किम डेन का रुमाल देता है। ली यान अब भी होश में नहीं थी। ली यान की अंकल आंटी उससे माफी मांगते और कहते हैं, हमारी ही गलती है कि हमने लूना की परवरिश ठीक से नहीं की। जी कांगू कहता है, किम डेन के रुमाल में ली यान का खून लग चुका था, फिर वो गायब यूं हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम डेन वापस आ जाता है और उसके बुलाने से ली यान को होश में भी आ जाता है। किम जान ली यान को बताता है कि जब वो स्वर्ग गया तब उसे पता चलता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया और ली यान को प्यार सिखाया, लेकिन उसने एक इंसान से प्यार किया, इसलिए वो हमेशा एक फरिश्ता बनके ही रहेगा। और वो तभी बताता है, ये आखिरी बार हम मिल रहे हैं। और फिर वो एक किस करते हैं और फिर किम डेन स्वर्ग चला जाता है। 3 महीने बाद ली यान अब सेंटारिया की चेयरमैन बन जाती है और लूना को मर्डर करने के जुर्म में उम्र कैद हो जाती है। ली यान अक्सर उसी जगह बैठी रहती है जहां वो और किम डेन पहली बार मिले थे और उसे याद किया करती है। किम डेन एक और मिशन के साथ पृथ्वी पे आता है पर वो सिर्फ ली यान को दिखता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता। ली यान किम डेन को छू भी सकती है, वो उसे गले लगाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।